औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरा नाम है बशीर अहमद लोन आर ओ नील बाटू से। आज तो मैं जनाब बडोद में बैठा हूँ। जनाब मैं पहले नंबर सलाम करता हूँ अपने हिंदुस्तान को, फिर उसके बाद मोदी जी को और एलजी साहब को। जनाब मोहतरम, नाम आपने सुना होगा मेरा, बशीर अहमद लोन आर ओ नील बाटू से। मेरा जन्म है जनाब नील बाटू का। गुजारिश आपसे ये थी जनाब, बड़ा मौका किया था मैंने एलजी साहब से मिलने के लिए और मोदी जी से मिलने के लिए, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे JNK के मंत्री है, जिसको भी बोलता हूँ मैंने एलजी साहब से मिलना है या मोदी जी से मिलना है, बोलते हैं उधर मिलने नहीं देते, उधर बड़ी फोर्स होती है। जनाब डर के वजह से मेरा पैसा नहीं, चलने फिर के लिए घूमने के लिए पैसा नहीं, किस रास्ते जाऊंगा जनाब। आपसे गुजारिश है जनाब, देखो जंगल में बैठा हूँ, मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरी माँ जिंदी है। जनाब मैं बहुत परेशान हूँ, ना इधर कोई बेनिफिट मिलता आर.ओ. बटोत में, ना कुछ मिलता है जनाब। जो भी मोदी जी ने मकान दिया, बिजली दी, पानी दिया, मैं उनका ही वोटर हूँ। मेरे 40 बोर्ड हैं। 40 बोर्ड क्यों? मैं अगर अपने बोर्ड का और करूँगा, जो अपने परिवार है खास जनाब, लेकिन 100 से 150 बोर्ड हाथ काट कर मोदी जी को मिलते हैं। जनाब गुजारिश ये है, मैंने 10 की 15 चिट्ठी डाली है। मैं ओपन करूँगा, फिर पहले नहीं बोलूँगा, मैं पहले ओपन करूँगा फिर उनको। जनाब गुजारिश है कि अगर मैंने मोदी जी को और एलजी साहब को अगर 10 चिट्ठियां लिखी है, उनमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है 96 22 12 96 91। जनाब 3-3 स्टार वाले अगर एलजी साहब ने भेजे आर.ओ. बटोत थाने में, उन्होंने भी यहाँ से रिपोर्ट ली, वो हलफ के लिए भेजे एलजी साहब ने। मैं माफ़ी मांगता हूँ एलजी साहब से। वो हमारा हमदर्द आदमी है, गरीबों का जानने वाला है। मोदी जी जो है वो गरीबों का सुनने वाला है। लेकिन जनाब मैं चाहता था मोदी जी से मिलने के लिए, बहुत शौक था, और एलजी साहब से मिलने के लिए, लेकिन जनाब कोई मिलने नहीं देता। मिलने नहीं देते जनाब। जिस लीडर को बोलोगे हाँ ऐसा काम नहीं करना, उधर बड़ी फौज होती है, उधर मिलने नहीं देते। जनाब किस खुदा के पास जाऊंगा, बहुत गरीब हूं जनाब। जनाब बात यह है, तहसील बानिहाल में, डिस्ट्रिक्ट रामबन है हमारा, तहसील बानिहाल में आता है आर.ओ. नील बाटू, आर.ओ. नील बाटू सर। वहां पे हमारी जमीन है, लगभग हमारी जमीन है 52 कनाल। 52 कनाल के ऊपर जनाब मैंने एक एलजी साहब के पास केस किया था। पहले नंबर हमारा बाप लापता है मिलिटेंसी दौर से। वो मिलिटेंसी दौर से सर हम वहाँ से निकले हैं। हम छोटे छोटे थे, मेरा जन्म था 1985 की बात है सर, मैं छोटा था। तो मम्मी हमारी आज भी बयान करती है, जिंदी है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे उसको, वो आज भी बोलती है बहुत मिलिटेंट तब आते थे जो ज़मीनों में। मिसाल मम्मी ने बोला जब तुम्हारा बाप यहाँ से गायब हो गया तो मुझे भागना पड़ा यहाँ से बच्चे लेकर। मैंने सोचा ये बच्चे बचाने का काम करूँगी पहले नंबर। जनाब मम्मी ने ये कहानी नहीं सुनाई, बाद में जब उसने सुनाई, हम जनाब मेरे भाई है सीधे साधे, अगर बच्चे लोग बोलेंगे ना यहाँ से चलो उसी साइड जाएंगे। अब मैं थोड़ा, मेरा दिमाग है कुछ और किस्म का, तो मैं उठा, मैंने एलजी साहब से कंप्लेंट डाल दी। जब मम्मी ने पूछा, बोला कि ये बात है, एलजी साहब ने ऊपर से कार्रवाई की, आगे हुई नहीं जनाब। नहीं हुई क्या, SDPO बानिहाल साहब ने कार्रवाई की और उनको बुलाया और फैसला किया। फैसला क्या किया, अगर जनाब 52 कनाल जमीन हमारी थी, उसमें बोला 27 कनाल आप रख लो
और 25 कनाल इस गरीब को दे दो, ये भी अपनी जमीन में आएगा, कहीं जंगल में बैठा है। लेकिन जनाब इन्होंने क्या गेम की, 4 दिन के बाद जब हम फैसले पे जाते हैं तो एसडीपीओ साहब ट्रांसफर हो गया, बोला वो ट्रांसफर हो गया। और एसडीपीओ को बोला हमने 2 लाख रुपया दिया, उन्होंने बोला बोला हमने एसडीपीओ को खरीद दिया, हमने रिपोर्ट वापस कर दी, ये पुलिस का काम नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। जनाब क्यों नहीं है पुलिस का काम? ये पुलिस का ही काम है चोरी पकड़ना का जनाब। अगर रिकॉर्ड हमारे नाम है, रिकॉर्ड हमारे नाम है, हमारे बच्चों का रिकॉर्ड वहां से चलता है जनाब, डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट, सारा कुछ सिस्टम हमारे अपना वहां से ही है जनाब। लेकिन आगे चलने नहीं देते जनाब। उन्होंने ये काम किया, बोला 2 लाख रुपया एसडीपीओ साहब को दिया, बोला कि यहाँ से आप रिपोर्ट वापस करो, ये पुलिस का काम नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। जनाब पुलिस का काम क्यों नहीं है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट तब फंसता जब पुलिस पकड़ी। पुलिस जब पकड़ती जनाब, एलजी साहब का दबाव होता, उनको कड़ियां लगती, वो मिलिटेंसी के दौर में उन्होंने जमीन दबाई है, हमारे बाप को लापता है जनाब, हमारे बाप ही नहीं मिलता है। 40 साल हो गए जनाब, जमीन में लोग बैठे हैं, मम्मी बोलती है इनको ही पता है कहाँ का, इन्होंने ही कहीं ठगा कर लिया था जनाब। ना डेड बॉडी मिली, ना कब्रिस्तान मिलता है, गया तो गया किधर गया जनाब। मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के बात करता हूँ, काश में अगर मुझे मिलने देते एलजी साहब से या मोदी जी से, मैं सलाम करता। मैं अपने परिवार 40 घर है यहाँ पे, मैं सब 40 बोर्ड हैं यहाँ पे, सही बात अगर करूँगा तो मेरा जो परिवार है असली, वो लगभग 400 आदमी है। वो 400 आदमी में हाथ काट कर मोदी जी को दिलाता हूँ। जब से मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी का साथ दिया हमने, ये नहीं बोले कोई। बिलाशक मैं कांग्रेस को खिलाफ हो जाता हूं अपने दिमाग से। क्यों? अगर 70 साल कांग्रेस की सरकार रही और उमर अब्दुल्ला की सरकार रही, इनकी सरकार में क्या हुआ? लोगों की जमीनें काट करवा के एक दूसरे को ट्रांसफर करवाई। जनाब जब तक नहीं हम लिख कर देते तब तक जमीन किसी के नाम नहीं होती। जनाब अगर हम अपना रिकॉर्ड हमारे अपने पास है, लोग कैसे बैठे हैं जनाब? उधर जाता हूं, बोलता हूं, बोलते हैं जा तो बड़े बड़े मोदी, बड़े बड़े एलजी हमने खरीद दिए हैं, जमीन नहीं मिलेगी। हमें इतने साल हो गए। और जनाब हुए अगर पहले बाप लापता है तो जमीन किसने दी? जमीन देने वाली थी हमारी मम्मी या मेरे भाई। हम छोटे छोटे थे तो मम्मी बोलती मैंने दी ही नहीं। क्या इन्होंने अपने बाप से ली है जमीन? मेरे मुंह से गाली गलौज की बात नहीं जनाब। मैं गुजारिश करता हूं एलजी साहब से और मोदी जी से। मोदी जी को मैंने लिखा है चिट्ठी में और एलजी साहब को भी लिखा है कि मेरी जमीन में फौज बैठेगी। वो फौज क्यों नहीं बैठती है वहां? वो कार्रवाई क्यों नहीं होती वहां? अगर मेरी 52 कनाल है, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, या गवर्नमेंट बोले बशीर अहमद लोन आप पाकिस्तान से आए हैं या अफगानिस्तान से आए हैं, ये टोपी पहनता हूं ना जनाब, ये अभी लाइट नहीं है जनाब, इसका नीला कलर है, बोलते हैं अफगानिस्तानी है। या थोड़े बाल लंबे हो जाते हैं, मेरे पीछे लग जाते हैं, बोलते हैं अफगानिस्तानी है। अरे अगर मुझे बचपन का जन्म ही है हिंदुस्तान का ही, हिंदुस्तान का नमक खाता हूं, मैं क्यों गुण गाऊंगा पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का? लेकिन लोग बोलते हैं मुझे, लोग बोलते हैं जनाब रात को नींद नहीं करता हूं, रोता रहता हूं, काश मुझे मोदी जी के सामने मिसाल जाता मैं, या एलजी साहब के सामने जाता मैं। अगर इतने साल से मेरी फाइल लगी है, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं? जनाब आपकी कार्रवाई आपने अगर कार्रवाई करनी है, आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक फाइल की छानबीन कीजिए। आरओ नील बाटू से बशीर अहमद लोन, आरओ नील बाटू
रहता हूँ मैं बटोत में, लेकिन ज़मीन जो है वो नील में है, नील बाटू में। आप वीडियो भी लोग चढ़ाते हैं, देखते होंगे, ये प्रेस वाले, पोगल से एक प्रेस वाला है, नील का बड़ा शांति अखाड़ा चढ़ाता है, लेकिन ये भी पीछे से पता नहीं उसको कौन सी ज़मीन किसकी है, कौन सी ज़मीन में कौन बैठा है, ये पता नहीं। आज के लोग जो ये है ना, ये ऊपर से फोटो चढ़ा देते हैं, पीछे प्रेस का पता नहीं है कौन बैठा है, किसकी ज़मीन है, क्या है। बड़े बड़े खेत दिखाते हैं जनाब, वो हमारे हैं। नील बाटू अब्दुल अजीज लोन, उसकी ज़मीन है। अब्दुल अजीज लोन जो है वो लापता है। अभी तक हमारे भाइयों को, 4 भाई है हम, 1 बहन है जनाब, लेकिन मेरे भाइयों को वो डेड बॉडी नहीं मिली बाप को, बाप की, ना कोई कब्रिस्तान मिला। जनाब एलजी साहब, मैं गुजारिश करता हूं बार बार, अगर कभी भी ये वीडियो आपके पास पहुंची बशीर अहमद लोन आरो नील बाटूस की, मैं क्राइम में भी गया हूं जहाँ साहब, उधर भी फाइल दी है, लेकिन कहीं से गरीब की सुनवाई नहीं होती है। उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। एलजी साहब से भी गुजारिश है कि 96 22 12 96 91 मेरा नंबर है। मैं बार बार बोलता हूँ जनाब, मैं रोना आता है मुझे। कभी भी एलजी साहब के सामने अगर मैं जाने देते, बोलते उधर मिलने नहीं देते, उधर फौज पकड़ती है, उधर 7 गेट होते हैं, 8 गेट होते हैं, 9 गेट होते हैं, उनके अंदर एलजी साहब होता है, फिर मोदी जी होते हैं। ये पता ही नहीं जनाब, इन रास्तों में गए नहीं कभी। और अपने डीसी साहब रामबन से ये गुजारिश है, उनके पास भी फाइल लगी है, लेकिन वो तहसीलदार एक है, कोई ऐसा ही रटेर है, कोई बड़े बड़े ठेकेदार है जनाब, करोड़ों में डब्बे हुए हैं जनाब। वो पैसा कहाँ से आया? एलजी साहब पूछता ही नहीं, आप लोगों के पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कैसे बैठे हो किसी की जमीन में, अपनी जमीन आप लोगों को कहाँ है जो आप लोगों की अपने बाप की है? ये काम किसका पूछना है? एलजी साहब से। एलजी साहब ने ये कार्रवाई करानी है और मोदी जी ने ये कार्रवाई करानी है। अगर बड़े बड़े काले धन मैं देखता हूं जनाब मोबाइल में, बड़े बड़े काले धन, बड़े बड़े चोर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पकड़े जनाब, लेकिन ये 4 5 6 लोग जो बैठे हैं हमारी जमीन में जनाब, मैंने नाम भी दिया, बशीर अहमद लोन आरो नील बाटू से सनाफ है अब्दुल अजीज लोन। ये मैंने केस किया है जनाब एलजी साहब के पास, मोदी जी के पास। अभी मैंने कागज नहीं सामने लाए, जब आप लोग सर कोई भेजोगे हमारे घर में तो हमारा डाटा पूरा सामने आएगा। अगर हमारे पास नहीं होगा, मेरे पास जनाब जितने भी घर होंगे मेरे परिवार, सबका सब जेल में भरोसा सर, जेल में डाल दो सर। कहाँ जाऊंगा, किस खुदा के पास जाऊंगा जब हमारे पास है ही नहीं कुछ? आओ सर, भेजो बंदे, हमारी प्रॉपर्टी चेक करो। जब है ही नहीं सर, क्या करेंगे, किस खुदा के पास जाएंगे? मैंने इसलिए अपने आप को वायरल किया जनाब, खुदा के वास्ते हमारे गरीब का कोई विचार करे,